श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री जी भजन बाय काजल शर्मा पर। और कार्तिक मास का महीना अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कल का दिन और बचा है। और इस पूरे महीने दान पुण्य का बहुत महत्व है। दान जिसमें दीप दान और स्नान और भी हम दान कर सकते हैं चीज़ें, जैसे कि फल है, अन्न है, इसका बहुत ही। और कपड़े यानी कि गरम कंबल वगैरह ये सब दान हम कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो उसका बहुत महत्व है। चलिए जानते हैं कार्तिक मास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्कंद पुराण में कार्तिक मास की महत्ता को बताया गया है। कार्तिक मास को श्री विष्णु भगवान व विष्णु तीर्थ के समान ही श्रेष्ठ व दुर्लभ मास कहा गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में प्रत्येक माह का अपना एक अलग महत्व है। हर महीने की अपनी एक विशेषता है। हिंदू धर्म में जो हर प्राणी के जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। कार्तिक मास का बहुत महत्व है। कार्तिक मास का हर दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही प्रभावशाली है। कार्तिक मास का हर दिन एक नया आध्यात्म से भरा हुआ है। एक नई इसमें ऊर्जा जो होती है, सात्विक ऊर्जा, उससे भरा हुआ कार्तिक मास का हर दिन होता है। कार्तिक मास को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। इसको हम सौर मास, चंद्रमास, एकादशी मास आदि नाम से बुलाते हैं। कार्तिक मास के विषय में कई पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। क्या आप जानते हैं इस मास को दक्षिण भारत के लोग भगवान कार्तिकेय से जोड़ते हैं। मतलब कार्तिक मास में भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है दक्षिण भारत में, और कुछ स्थानों पर श्री विष्णु भगवान से जोड़ते हैं। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक का महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। पूरे महीने कथा, दान, कीर्तन, स्नान आदि चलता रहता है। इस महीने ये महीना जो होता है, पूरे महीने दान, पुण्य, कीर्तन और कथा आदि चलती रहती है। कार्तिक मास में स्नान का महत्व। कार्तिक मास में कुछ कामों को रोज किया जाता है। इन कार्यों के द्वारा हमें मानसिक, आध्यात्मिक, दैहिक शुद्धि की प्राप्ति होती है और हमें मानसिक व आध्यात्मिक दोनों तरह के बल प्राप्त होते हैं। आइए जाने कार्तिक मास में कब स्नान करना अति उत्तम होता है। कार्तिक मास में स्नान करने का नियम ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 6 बजे तारों की छाँव में स्नान करना अति उत्तम होता है। दोपहर और एवं संध्या समय के स्नान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान का भी अपना अलग महत्व है। दीपदान कब और कैसे करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर तारों की छांव में दीपदान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कार्तिक महीने में सूर्य भगवान के सामने सुबह और शाम को दीपक जलाना भी बहुत उत्तम होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने से व्यक्ति को समस्त यज्ञों, तीर्थों और दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। कार्तिक महीने में दीप दान करने से पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में दीप दान करने के लिए कई जगह हैं, जैसे मंदिर, गौशाला, तुलसी के सामने, नदी के किनारे, सड़क चौराहे या ब्राह्मण के घर दीप दान करना चाहिए। अगर कार्तिक महीने में हर दिन दीपदान नहीं किया जा सकता तो 5 दिनों में दीपदान करने से भी पूरे महीने का पुण्य
मिल जाता है। इस मास में दीपदान करने से ज्ञान, ऊर्जा एवं चेतना का विकास होता है। जो भी हमारे अंदर बुरे विचार होते हैं उनका प्रभाव कम होता है और हमारा मन आध्यात्म की ओर जाता है और हमारे मन को बड़ी प्रसन्नता तथा शांति मिलती है। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन दीप दान किया जाता है, यह नियम होता है। और अगर प्रत्येक दिन दीप दान नहीं कर सकते तो जैसे मैंने बताया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपूर्ण माह के नाम के दीप जलाए जाते हैं या आप एक बड़े दीपक में उतनी ही बत्तियां बनाकर दीप जला सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी नियम है। इस माह के प्रत्येक दिन तुलसी पूजा और तुलसी के समक्ष दीपक जलाया जाता है। इस मास में की गई जाने वाली तुलसी पूजा द्वारा दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है तथा हर प्रकार का दोष दूर होता है। इसी माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है और इस माह में हम गरीबों को चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दोष जो होता है वह दूर होता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में हम प्रतिदिन गीता का पाठ भी करते हैं। गीता के पाठ करने से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और हिंदू मान्यता के अनुसार दीप दान करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे व्यक्ति को सुख सौभाग्य के साथ धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है दीपदान के पुण्य फल से अकाल मृत्यु का भय और नवग्रहों का दोष दूर होता है। दीपदान करने पर देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो कार्तिक मास में आप दीपदान करिए और पुण्य को प्राप्त कीजिए। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देव उत्थान एकादशी या देव उठनी के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा और दीपदान का बहुत महत्व है, यानी कि गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि हम करते हैं और इनका भी बहुत ही महत्व है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु जल में सभी वेदों के साथ निवास करते हैं। कार्तिक महीने को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा कमेंट के द्वारा और जय श्री राधे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।